तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि जो हजरात हमारे दूर से तशरीफ लाए, उलमा इकराम जो यहाँ पर तशरीफ लाए, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला इन सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, ये उर्स की पहली महफिल है जब हमारे वालिद मोहतरम हजरत सैयद ताहिर मियां बन-नफ्स नफीस यहाँ पर मौजूद नहीं है। दिल बड़ा मुस्तरिब है कि उनके बारे में अब क्या कहूँ। सब तो लोग कह रहे थे और बहुत ज्यादा एक बात को रिपीट करना ये भी ठीक नहीं है। बहरहाल ये दिल में जरूर था कि न सिर्फ हमारे घर से बल्कि हमारे स्टेज से रौनक चली गई। ये उर्स की तकरीब आरास जो मनाए जाते हैं, इनका एक खास मकसद हुआ करता है। फकत ये मकसद नहीं है कि हम गए और वहां पर हाजिरी दी, इधर उधर अगर मेला बड़ा लगा है तो उसका जायजा लिया और चारों तरफ देखा सुना, थोड़ी देर बैठे, नात ख्वानी सुनी और अपने घर को चले गए। ये आरास का मतलब नहीं था। आरास का मतलब ये था कि हम वहां पर जाएं और बुजुर्गों का जो किरदार था, जो बुजुर्गों ने वहां पर मेहनतें की हैं, जो इबादत की हैं, उनकी जिंदगी का पूरा मुताला करें। मुताला लफ्ज तो हमारी कौम से निकल गया, क्योंकि मुताला बगैर तालीम के नहीं होता। मुताला करने के लिए तालीम की जरूरत है। देयर इज नीड ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और वो हमारे पास है नहीं, तो मुताला करेंगे नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, उसको सुन लिया। अब हमको ये भी नहीं मालूम कि कहने वाला क्या कह रहा है, इसकी सनद क्या है, कि जिसने जो बता दिया इसी में हमारी कौम आधे से ज्यादा बहक गई, क्योंकि हमारा मुताला ही नहीं था। मुताला क्या करेंगे हम, और जब मुताला नहीं करेंगे तो मालूम क्या करेंगे। क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छी बात। तो मुताले के लिए खुदा की कसम इल्म की बहुत जरूरत है। बेशक बेशक बेशक। वाह, जिस कौम की शुरुआत इक़रा से हुई हो, क्या बात, वाह। और उस कौम का ये हाल कि आज हमारी जो यहाँ की हिंदुस्तान की कैटेगरी है, उसमें हम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। अफसोस, ये जो जामा अजहर यूनिवर्सिटी है, पहली दुनिया की यूनिवर्सिटी थी। पहली दुनिया की यूनिवर्सिटी थी ये, जिसमें साइंस से लेकर सारी तालीमात दी जाती थी। और आज हम सिर्फ बहुत ज्यादा हुए तो मदरसों तक महदूद हो गए। तालीम बच्चों को दीजिए, दीनी तालीम इतनी जरूर दीजिए कि वो हक, नाहक, हलाल और हराम में फर्क जाने। इतनी तालीम देना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि चार बेटे हैं, चारों के चारों मदरसे भेज दिए गए। उनको दुनियावी तालीम देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुमको तालीम के लिए चीन तक जाना पड़े, सोचिए उस वक्त चीन कहां होगा। उस वक्त कोई हवाई जहाज तो थे नहीं, कितनी दूरी होगी, तो उन्होंने इससे अंदाजा लगाया। और आज हम कहने को तो मुसलमान। एक मुझे बहुत रिसेंट वाकया याद आ गया। एक साहब टोक्यो गए,
यानी हम लोग जो पस्ती में, इसकी वजह क्या है? और जो लोग आज तरक्की कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में, उनका नाम है क्या? वजह है, कुछ तो वजह होगी। तो इस एक छोटा सा आप सुन लीजिए कि एक साहब टोक्यो गए, जापान की राजधानी टोक्यो है, और वहां पर जा करके उन्होंने एक टैक्सी की, जिस जगह पर उनको जाना था उसके लिए टैक्सी की। अच्छा, वहां के कल्चर में यह है कि टैक्सी ड्राइवर को अगर आपने हाथ दिया तो वो आकर के सबसे पहले झुक के सलाम करता है। सलाम का मतलब वो झुक जाता है अपने अंदाज में, और झुक करके फिर कहता है अंदर, उसको बैठ गए। और उनको जहां जाना था उसके लिए उसने मीटर ऑन कर देता है। आपको मालूम है कि जब टैक्सी होती है तो मीटर ऑन कर लेता है। कुछ दूर जाने के बाद उसने मीटर ऑफ कर दिया, उसने मीटर बंद कर दिया, और फिर 2-2.5 किलोमीटर जाने के बाद मीटर ऑन कर दिया। अब चूंकि उनको वहां की लैंग्वेज नहीं मालूम थी, इंग्लिश जानते नहीं वो लोग ज्यादा, तो इसलिए उन्होंने पूछने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आया। जब उन्होंने पूरी अपना सफर कर लिया और वहां पर जिस जगह पर उनको जाना था वहां पहुंच गए, और पहुंचने के बाद जब उनको जो अमाउंट बन रहा था उनको देने का वक्त आया, तो जो उनको रिसीव करने लोग आए थे उनसे कहा, इससे एक बात पूछ लीजिए, मैं पेमेंट तो पूरा कर रहा हूं, कि इसने बीच में मीटर क्यों बंद कर दिया? जरा गौर कीजिएगा मुसलमानों, बीच में मीटर क्यों बंद कर दिया? तो उसने अपनी लैंग्वेज में कहा कि हुआ ये कि मैं जिस रास्ते से जा रहा था, जहां से मुड़ना था मुझको, वहां से मैं जरा सा बहक गया, तो मैंने 2-2.5 किलोमीटर आगे से जाके मुड़ा। तो चूंकि 2-2.5 किलोमीटर जो मुड़ा वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं पैसा इससे नहीं ले सकता। क्या बात है हजरत, वाह वाह। वो मुसलमान नहीं था, वो कलमा नहीं पढ़ता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, है? वो कुर्ता पायजामा नहीं पहनता था, जुब्बा नहीं पहनता था, पगड़ी नहीं थी, टोपी नहीं थी, लेकिन ईमानदारी थी। हमारे पास सब कुछ है, जुब्बा भी है, टोपी भी है, नमाज भी है, लेकिन अफसोस की बात ईमानदारी नहीं है। जेम्स बरॉट का एक बहुत मशहूर उनका जुमला है कि मैंने यूरोप में मुसलमान नहीं देखे लेकिन इस्लाम देखा। मैंने यूरोप में मुसलमान नहीं देखे लेकिन इस्लाम देखा, और मैंने अरब ममालिक में मुसलमान देखे लेकिन इस्लाम नहीं देखा। इस्लाम टोपी का नाम नहीं है, इस्लाम जुब्बे का नाम नहीं है, इस्लाम बहुत कीमती लिबास पहनने का नाम नहीं है, इस्लाम नारा लगाने का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है ईमानदारी का, इस्लाम नाम है सच बोलने का, इस्लाम नाम है वादा पूरा करने का, जो कमिटमेंट आपने किया। इस्लाम नाम है किसी को तकलीफ ना पहुंचाने का, इस्लाम नाम है जोड़ने का, इस्लाम नाम है जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। इस्लाम नाम है अपने वालिदैन की खिदमत करने का, इस्लाम नाम है अपने बुजुर्गों की इज्जत करने का, इस्लाम नाम है यतीमों का हक उनको देने का, इस्लाम नाम है सबकी तरफ प्यार और मोहब्बत से हुस्न इखलाक। तो मुसलमानों, खुदा के लिए अभी भी वक्त है, न समझोगे तो मिट जाओगे। मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। खुदा के लिए तालीम अपने बच्चों को दीजिए। और जो इस्लामी रिवायत, क्यों हम पीछे हैं? क्योंकि हमारे पास तालीम नहीं है, हम मुताला नहीं करते हैं। जिसने बताया फला आदमी बहक गया, अरे कैसे बहक गया? जब हमारे पास इल्म होगा, उसने कोई बात की, हम फौरन से सनद मांगेंगे, हम अपनी दलील पेश करेंगे। मजाल बहक जाए, बहकते इसलिए कि हमको कुछ मालूम ही नहीं, जो जिसने बता दिया वो ठीक है। कुछ किनारे फलानी किताब, अब ये भी नहीं मालूम उस किताब का आथर कौन है, मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है,
बस किताब, लेकिन पढ़े लिखे आप होंगे, सबसे पहले देखें इसका ऑथर कौन है, किसने किताब लिखी है, फलाने, तो ठीक है, फलाने लाहौल बिला कुव्वत, उसको रिजेक्ट कर देंगे। और जब तालीम ही नहीं है तो कुछ भी जो भी है ठीक है। चार हाथ पैर जानवर के भी होते हैं, हमारे भी हैं, चल रहा काम ठीक है। ऐसे ही आए थे जैसे वैसे चले गए। जहां बिरयानी पतीला लगा रहे थे आज तक पतीला लग रहा है, उनको वो चला गया, उसका बेटा लगा रहा, बेटा चला गया, पोता लगा रहा। यार ये पतीला बिरयानी के लगाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। जब तालीम होगी तो अपने बुजुर्गों के हालात पढ़ेंगे, खुलफाए राशिदीन के हालात पढ़ेंगे, आपके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं उसका जवाब देंगे। और जो कुछ मालूम ही नहीं तो ठीक है, नारा लगवा लो, हम तो नारे तकबीर और जोर से लगाओ, और जोर से लगाओ, इतना जोर से लगाओ कि नीचे चले जाओ। दिस इज नॉट फेयर, ये आपकी पहचान नहीं। पहचानो अपने खुदा के लिए। अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि आप मुसलमान पैदा हुए। अल्लाह बेशक बेशक, तो अल्लाह ने तो इतना बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन आपने कभी सोचा है अल्लाह ने जो कहा हम उसको पूरा कर रहे हैं? कि हम अपनी पेशानियों को सजदों में डाल रहे हैं? कि हम रुकू और सुजूद में जा रहे हैं? अल्लाह से दुआ है कि हमको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं फिर यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमको फुल्ली कोऑपरेट किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी अंजुमने हैं जो दूर दूर से आई हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला उनकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए और उनके घरों में बुजुर्गों का फैजान जारी सारी फरमाए। वला वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।